काफ़ी स्टूडेंट्स को स्पेन में पीएचडी स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं और मुझसे कांटेक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब आपको यहाँ स्पेन में पीएचडी स्कॉलरशिप मिल जाए और आप यहाँ पे आ जाए तो पीएचडी के बाद सेटलमेंट की क्या सिचुएशन है, यहाँ पर पीआर की क्या सिचुएशन है, जॉब मार्केट कैसी है। क्योंकि मैं खुद रिसेंटली इस सूरत हाल से गुजरा हूँ, इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी पीएचडी स्पेनिश फंडेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एचईसी स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आते हैं तो फिर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। और अगर आप स्पेनिश फंडेड स्कॉलरशिप पे आते हैं तो फिर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल या रिसर्च वीज़ा पे आते हैं और उसके लिए फिर सिचुएशन डिफरेंट होती है और बहुत आसानियां होती है। रिसर्च वीज़ा में आपके रेजिडेंट परमिट की जो वैलिडिटी है वो उसी डेट तक होती है जिस डेट तक आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है स्कॉलरशिप में, और जिस डेट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उसी डेट से आपका वीज़ा और आपका जो रेजिडेंट परमिट है वो भी एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 1 साल का होता है, और उसके बाद आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 1 साल के लिए होता है। और उसमें आपको जो मंथली पैसे मिलते हैं वो आपकी सैलरी के 70% के हिसाब से मिलते हैं और ये फिर कम होते जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। उसकी कोई अपनी कैलकुलेशन है। तो उसमें ये होता है कि आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं अपने फील्ड में। मैं चूंकि इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे जॉब मार्केट अच्छी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी आती हो तो आप इजीली जॉब हंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। तो इस 1 साल के दौरान आप इजीली अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं सेटलमेंट के हवाले से, या आप पोस्ट डॉक के लिए कहीं मूव हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अरसा होता है। इसके बाद स्पेन में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के जो उसूल है उसमें जो बुनियादी बात है कि आप यहाँ पे 5 साल लीगली गुजारे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पेनिश फंडेड स्कॉलरशिप पे आते हैं और आप 3 साल या 4 साल में पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो वो 3-4 साल आपके लीगल काउंट होंगे, और उसके बाद साल या 2 साल जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे लीगली, तो उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह फिर आप इजीली इधर सेटल हो सकते हैं। और अगर आप एचईसी स्कॉलरशिप पे आते हैं तो फिर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट कंसिडर होंगे, और स्टूडेंट का जो टाइम है वो हाफ काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे 4 साल गुजार दे तो पीआर के लिए वो 2 साल कंसिडर होंगे। लेकिन अगर आपको स्पेनिश फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए तो यहाँ पे आके आप इजीली सेटल हो सकते हैं, और आप अपने साथ फैमिली भी ला सकते हैं, और फैमिली वीज़ा वगैरह में कोई इशू नहीं होता, सब कुछ सहूलत से हो जाता है। और स्कॉलरशिप के दौरान जो आपकी सैलरी होती है वो इतनी होती है कि आप हैंड टू माउथ वक्त गुजार सकते हैं फैमिली के साथ। और अगर आपको मैरी क्यूरी वगैरह स्कॉलरशिप मिल जाए तो उसकी सैलरीज काफ़ी अच्छी होती है, और वो फैमिली के साथ भी आप सहूलत से फिर वक्त गुजार सकते हैं।